पत्नी ने अपने पति की हत्या करवाई, वो भी अपने भाई के संग मिलकर। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार और आप देख रहे हैं केटीवी भारत। कुछ दिन पहले किऊल स्टेशन पर जो है चलती ट्रेन में लखीसराय के धर्मेंद्र साव की हत्या हुई थी, जिसका अब खुलासा जो है पूरी तरीके से हो गया है। इसमें जो है कलयुगी पत्नी ने ही अहम भूमिका निभाई थी। अपने भाई के साथ मिलकर जो है 5 लाख रुपया में जो है शूटर को डील किया था, और जिस शूटर ने उसके पति धर्मेंद्र साव की इसी स्टेशन के आगे चलती ट्रेन में जो है गोलियों के द्वारा शूटर ने शूट कर दिया था। चलती ट्रेन में धर्मेंद्र साव को आखिर किस तरीके से पूरी घटना कांड को अंजाम दिया गया, सुनिए रेल डीएसपी की जुबानी। चलती ट्रेन में जो हत्या हुई थी, क्या है मामला पूरा? जी 21 जनवरी 2025 को किऊल रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के निकट एक व्यक्ति की ट्रेन में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसकी पहचान धर्मेंद्र साव जो कि मोहनिसिना गांव के रहने वाले उनके रूप में की गई थी। उसी हत्याकांड में इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में पाया गया कि ये जो हत्या है ये ज़मीनी विवाद को लेकर हुआ था, ज़मीन के अधिकार को लेकर के ये हत्या की गई थी। और पूरी तकनीकी और जो मैनुअल इनपुट्स हैं सबको हम लोगों ने ठीक तरीके से प्राप्त किया, संजोया, और जितने भी जो एविडेंसेस थे, टेक्निकल एविडेंस, मैनुअल इनपुट, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और कुछ और भी जैसे एविडेंसेस थे, जिसके आधार पर हम लोगों ने ये इस केस को डिटेक्ट किया। और डिटेक्शन में पाया कि ये केस ये मुख्यतः भूमि पर अधिकार को लेकर के जो है एक चंदन कुमार के नाम के व्यक्ति, जो कि मृतक के वाइफ के भाई यानी साला लगते थे, उनके द्वारा कराया गया है। और इस पूरे प्रोसेस में उनके द्वारा जो है शूटर लोगों का उपयोग कर करके गोली मरवाई गई थी। और इस पूरे प्रकरण में ऑलरेडी 2 और लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और कल हम लोगों ने रात में, देर रात्रि में, बड़ैया के पास से एसटीएफ के सहयोग से चंदन कुमार जो इसमें मुख्य आरोपी है, जिनके संबंध में पाया गया है कि इनके द्वारा पूरा हत्या कराने का पूरा प्रोसेस किया गया है, तो उनको गिरफ्तार किया है। तो क्या लगता है हत्या में सर पत्नी की भूमिका है? जो हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अभी, उसमें किसी की भूमिका कंप्लीट और किसी की भूमिका आउट। जिनकी भूमिका कंप्लीट हो रही है वो तो गिरफ्तार हो ही रहे हैं। अब जिनकी भूमिका और भी नजर आएगी सबको इसमें डाला जाएगा। और अभी उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई चल रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है सर चंदन का? इसका चंदन का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। चंदन कुमार की गिरफ्तारी बड़ैया से हुई है एसटीएफ के सहयोग से। इसके पूर्व में जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था, उसमें से एक सूरज कुमार जो रन्नू बीघा से पूरा का रहने वाला है, और एक सत्यम कुमार जो पुरानी छावनी इंग्लिश का रहने वाला है। ये सभी लोगों ने मिल करके, इसके अतिरिक्त और भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। उनके विरुद्ध जो है न्यायालय से जो है वारंट वगैरह भी निर्गत हो चुका है। उनकी गिरफ्तारी भी हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। और ये 2 व्यक्ति पूर्व में गिरफ्तार हुए, और ये चंदन कुमार जो मुख्य इसके सूत्रधार हैं। हत्या का वजह क्या रहा? हत्या का वजह जैसे मैंने बताया कि हत्या की वजह भूमि पर अधिकार और भूमि विवाद रहा है। कितने लाख में डील हुई थी सर? पहले मैं हत्या की वजह के बारे में बता दूं कि ये जो चंदन कुमार है, इनकी बहन से मृतक की शादी हुई थी। और मृतक के बारे क्योंकि और जो इन लोगों ये पक्ष है, चंदन कुमार के पक्ष के बीच में कई सालों से जो है न्यायालय में अलग अलग तरह के मामले चल रहे थे। कुछ मामले जो है वो पति पत्नी के जो विवाद होते हैं 498 इत्यादि के संबंधित थे। कुछ मामले जो है एक सिविल के प्रोबेट को लेकर के थे, जो विल से संबंधित होते हैं, और सिविल सूट वगैरह चल रहा था और भी था। तो ये कुल मिलाकर के ये संपत्ति पर अधिकार के संबंध में ये था जो मामला न्यायालय में अभी विचाराधीन था। और इस संभवतः इसी प्रोसेस से वो परेशान होकर के इनकी हत्या कराई गई है, जो अभी तक के अनुसंधान में हमें प्राप्त हुआ है। 5 लाख का शूटरों को कितना लाख दिया गया था सर? जो इनके द्वारा जो बताया गया अपने बयान में, उनके हिसाब से 5 लाख रुपए में हत्या करवाने की बात है। घटना के दिन चंदन का क्या रहा सर? ये इन्वेस्टिगेशन की बात है, इतना डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये पूरी तरीके से घटना इन्होंने ही कराई है और इनके द्वारा ये स्वीकार भी किया गया।
तो आपने सुना किस तरीके से जो है इस कलयुगी पत्नी ने महज कुछ जमीन के विवाद में जो है अपने पति परमेश्वर की हत्या करवा डाली, वो भी अपने भाई के साथ मिलकर के 5 लाख रुपया शूटरों को देकर के। फिलहाल आप देख रहे हैं KTV भारत, कुमार साथ, देखते रहिए। जय हिंद।